वेलकम टू माय चैनल हिंदी का फंडा। आज मैं आपको साहित्य सागर की गद्य भाग की काकी कहानी की संक्षिप्त प्रश्न यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए यह वर्कबुक से मैं आपको बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ और इसकी एक कॉपी भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डालूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स अगर पसंद आए या ना आए फिर भी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जैसे इस काकी प्रश्न का जो प्रश्न है वो 5 प्रश्न है, उसके अंतर्गत 4-4 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न जो है 2 पंक्तियाँ ऊपर दी गई है, उस पंक्तियों के आधार पर ही प्रश्न बनाए गए हैं। तो 5 प्रश्न है, 5 के 4-4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न के टोटल 20 हुए। तो एक को आप 4 जिसके अंतर्गत है उसको एक ही माना जाएगा, यानी कि टोटल 5 प्रश्न माना जाएगा। और जो पंक्तियाँ दी गई है उस पंक्ति को दिया गया जाएगा पेपर में, तो आप या तो पूरा चारों प्रश्न दिया जाएगा या उसमें से 2 दिया जाएगा। तो आपको इस पंक्ति को देख के ही लिखना है। जैसा पहला पंक्ति दिया गया है, वर्षा के अनंत 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थ में वह शोक जाकर बस गया था। इसका पहला प्रश्न है, उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसकी मनोदशा पर प्रकाश डालिए। तो उसके शब्द का प्रयोग यहाँ श्यामू के लिए किया गया है, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। उसकी मनोदशा की तुलना पृथ्वी की आर्द्रता से की गई है। वर्षा के 1-2 दिन बाद पृथ्वी के ऊपर का पानी दिखाई नहीं देता, परंतु पृथ्वी के भीतर की आर्द्रता मानी नमी बहुत दिनों तक बनी रहती है। वैसे ही श्यामू की मनोदशा है। बाहर से उसकी आंखों का आंसू तो सूख गया है, परंतु उसका मन अभी भी शोक से भरा हुआ है। इसका उपरोक्त पंक्ति का दूसरा प्रश्न है, ख, असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिन तक छिपा न रह सका। श्यामू को किस सत्य का कैसे पता चला? इससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा? श्यामू की माँ की मृत्यु हो गई थी। सभी लोग इस बात को श्यामू से छिपा रहे थे। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी माँ यानी काकी उसके मामा के घर गई है, परंतु यह सत्य बहुत दिनों तक छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ अबोध बालक जो कि उनके हम उम्र थे, श्यामू के हम उम्र थे, वह उनको बता दिए कि तुम्हारी माँ नहीं है, वो राम के पास गई है। इससे उनके अंतःस्थल शोक से भर गया। किसका? श्यामू का। उससे यह प्रभाव, वह बहुत दुखी हो गया कि मेरी माँ अब यहाँ पे नहीं है और वह राम के पास चली गई है, वह कैसे आएगी यह सोच के अब वह अकेला पड़ गया है, यह सोच के उसका मन अंतःस्थल उसका शोक से भर गया। इसी पंक्ति का तीसरा प्रश्न है, काकी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। काकी कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृ वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। इसी पंक्ति का चौथा प्रश्न है, काकी शीर्षक कहानी से बालकों के किस स्वभाव का पता चलता है? उत्तर, काकी शीर्षक में अबोध बालकों का सारा संसार अपनी माँ के आसपास घूमता रहता है। उसके लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। माँ बिना बोले बालकों की बात समझ लेती है। बालकों का हृदय अत्यंत सरल, कोमल, भावुक, संवेदनशील होता है। वे मातृ वियोग की पीड़ा सहन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बालक का सोना, उठना, बैठना सब माँ के द्वारा ही होता है। अगर माँ नहीं है तो सारा काम समाप्त हो जाता है। वो सोचते हैं कि अब मैं अकेला क्या करूँगा, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें समझने की शक्ति ही नहीं होती है, कुछ करने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि वो बच्चे होते हैं। इस प्रकार आप ये जैसे ये समझ के भी आप इसको लिख सकते हैं। अब इस दूसरी पंक्ति है, एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। इसमें भी आपका 4 प्रश्न हैं और इसी पंक्ति के आधार पर वो प्रश्नों के आंसर देने हैं। पहला है, उसने से किसकी ओर संकेत किया है? वह उदास क्यों रहता था? उसने से यहाँ श्यामू की ओर संकेत किया गया है।
और उसके उदास रहने का कारण उसकी माँ थी, जो भगवान को प्यारी हो गई थी। वह माँ से बहुत प्यार करता था, वह भोला था। उसको पता चला कि उसकी माँ राम के पास चली गई है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी और वो अपना काम कैसे करेगा, माँ के बिना वो कैसे रहेगा, यही सोचकर उसका मन उदास रहता था। इस पंक्ति का दूसरा प्रश्न है ख, उड़ती हुई पतंग को देखकर उसका हृदय क्या सोचकर खिल उठा। श्यामू माँ के जाने के बाद हमेशा दुखी रहता था। उसके हम उम्र के बच्चों के अनुसार उसकी माँ राम के पास चली गई थी, इसीलिए वह एक कोना में बैठकर शून्य से मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी और श्यामू ने सोचा पतंग के सहारे आकाश में ऊपर राम जी के पास से वह अपनी माँ को वापस बुला लेगा। यह सोचकर उसका हृदय खिल उठा। इसी पंक्ति का तीसरा प्रश्न है, पतंग मंगवाने के लिए उसने किन से प्रार्थना की, उसकी बात सुनकर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। उत्तर, श्यामू ने अपने पिता विश्वेश्वर से पतंग मंगवाने के लिए प्रार्थना की। उसके पिता ने ही मंगवा दूंगा कहकर उदास मन से कहीं और चले गए, क्योंकि पत्नी के मृत्यु के बाद से ही विश्वेश्वर खोए खोए से रहते थे। इसी पंक्ति का चौथा प्रश्न है, पतंग प्राप्त करने के लिए उसने किस उपाय का सहारा लिया और पतंग मंगवाने के लिए किसकी सहायता ली, इसका क्या परिणाम निकला। तो श्यामू ने पतंग प्राप्त करने के लिए पिता की जेब से पैसे चुराए और पतंग मंगवाने के लिए वह दासी का पुत्र भोला की सहायता ली। पिता को पता चलने पर श्यामू को थप्पड़ मारे और पतंग फाड़ दिए। अभी तीसरी पंक्ति है, देखो खूब अकेले में जाना, कोई जान न पाए। इस पंक्ति से भी 4 प्रश्न बने हुए हैं। पहला है, वक्ता और श्रोता कौन कौन है, दोनों का परिचय दीजिए। वक्ता तक आप जान ही गए होंगे। वक्ता यहाँ श्यामू है और श्रोता दासी का पुत्र भोला है। मुख्य पात्र श्यामू से संबंधित है। अबोध बालक अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सत्य और असत्य के ज्ञान से अपरिचित होने के कारण मृत्यु की बात वह समझ नहीं पाया। भोला उसका समवयस्क साथी था, वह सुखिया दासी का पुत्र था। वो भोला बहुत चतुर था, परंतु छोटा होने के कारण डरपोक भी था। यह इन दोनों का परिचय हो गया। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि वक्ता ने श्रोता को अकेले में जाने के लिए क्यों कहा, उसे किस बात का डर था। वक्ता श्यामू ने सुखिया दासी का पुत्र भोला को चवन्नी देकर कहा कि अपनी जीजी से कहकर एक पतंग और एक डोर मंगवा देना और अकेले में जाना। उसे डर था कि किसी को अगर पता चल गया तो वह उसका काम में बाधा उत्पन्न कर देंगे, यह पतंग लाने नहीं देंगे, जिससे वह अपनी काकी को वापस नहीं ला पाएगा। वक्ता ने उससे क्या मंगवाया, उस वस्तु को लाने के लिए उसने उसे कितने पैसे दिए। वक्ता श्यामू ने भोला से पतंग और डोर मंगवाया। पतंग लाने के लिए उसने उसे 25 पैसे यानी चवन्नी दिया। इसी पंक्ति का चौथा प्रश्न है, वक्ता उस वस्तु का प्रयोग किस लिए करना चाहता था, वह उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पाया। वक्ता यानी कि श्यामू उस वस्तु यानी पतंग का प्रयोग अपनी मरी हुई माँ को भगवान राम जी के पास से लाने के लिए करना चाहता था। वह अपने पिता की जेब से बिना बताए चवन्नी और बाद में 1 रुपया निकाल लिया था और वो दोनों अंधेरे कमरे में जाके कन्नी बांध ही रहे थे कि उसके पिता ने देखा कि उनके कोट में जो जेब में पैसे थे वह गायब है। वह अपने पुत्र को ढूंढते हुए उस अंधेरे कमरे में आ गया और देखा कि वह पतंग और डोर बांध रहे हैं। गुस्से में आग बबूला हो गया और श्यामू को थप्पड़ मार दिया और पतंग भी फाड़ दी। इसीलिए वह उसका प्रयोग नहीं कर पाया। अब चौथी पंक्ति, अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ पहुँचे। इसका प्रश्न है पहला, शुभ कार्य और विघ्न शब्दों का प्रयोग किस किस संदर्भ में किया गया है। शुभ कार्य का अर्थ है कि श्यामू और भोला प्रफुल्ल मन से अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग और डोरी बांध रहे थे। तब श्यामू के पिता क्रोधित रूप में वहां आ गए। उन्हें लगा जैसे शुभ कार्य में विघ्न पड़ गया हो और वे क्रोधित हो गए क्योंकि उनके जेब से पैसा गायब हो गया था। इसकी पंक्ति का दूसरा प्रश्न है, विश्वेश्वर कौन था, उसकी उग्रता का क्या कारण था। विश्वेश्वर श्यामू के पिता थे। श्यामू के द्वारा उनके पिता की जेब से रुपए निकाल लिए गए थे, इसी कारण उनके पिता उग्र हो गए और श्यामू को
2-3 थप्पड़ जमा दिए। इसी पंक्ति का तीसरा प्रश्न है, यहाँ कौन कौन थे, वहाँ कौन कौन थे, वे क्या कर रहे थे। वहाँ मतलब अंधेरी कोठरी में। अंधेरी कोठरी में श्यामू और सुखिया दासी का पुत्र भोला थे और वह पतंग की डोरी बांध रहे थे। वे पतंग के द्वारा काकी को राम जी के पास से लाना चाहते थे। इसी पंक्ति का चौथा प्रश्न है, विश्वेश्वर ने धमकाकर किससे क्या पूछा और उन्हें असलियत का कैसे पता चला, उन्होंने अपराधी को क्या दंड दिया। विश्वेश्वर ने भोला और श्यामू को धमकाकर पूछा, तुमने हमारे कोर्ट से पैसे चुराए हैं। भोला सकपकाकर डर के मारे मुखबिर बन गया और डर के मारे सारी बातें उसने बता दी। श्यामू भैया ने पतंग और डोरी के लिए पैसे मंगवाए हैं, पैसे निकाले हैं और श्यामू इस बात पे आग बबूला होकर चोरी करता है, जेल जाएगा। ऐसा कर कर श्यामू को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और पतंग भी फाड़ दिए। यह भोला पांचवा पंक्ति है, भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर बन गया। भोला कौन था, वह क्यों सकपका गया, मुखबिर शब्द का क्या अर्थ है। भोला सुखिया दासी का पुत्र था, वह श्यामू का हम उम्र दोस्त था। जब श्यामू और भोला पतंग में डोरी बांध रहे थे तो श्यामू ने यह पतंग अपने पिता की जेब से चोरी की गई रुपए से खरीदा था। अकस्मात श्यामू के पिता क्रोधित रूप में सामने आ धमके, तब भोला सकपका गया और डांट डपट करने पर वह मुखबिर बन गया। मुखबिर शब्द का अर्थ है अपने मुख से सीधे सीधे सच बता देना। ऊपरी पंक्ति का दूसरा क्वेश्चन है, डांटने वाले का परिचय दीजिए, उसके डांटने का क्या कारण था। डांटने वाले श्यामू के पिता विश्वेश्वर जी थे। उसके डांटने का कारण श्यामू के द्वारा अपने पिता के कोर्ट से पतंग खरीदने के लिए चुराए गए रुपए थे, जो कि पतंग के द्वारा काकी को राम जी के पास से लाना चाहता था। इसी पंक्ति का तीसरा प्रश्न है, भोला ने डांटने वाले को क्या बताया। भोला की बात सुनकर डांटने वाले ने किससे क्या दंड दिया। भोला ने डांटने वाले विश्वेश्वर जी को बताया कि श्यामू ने उससे पतंग और डोरी लाने के लिए कहा था। श्यामू ने अपने पिता की जेब से पैसे चुराकर पतंग मंगाई थी। यह बात विश्वेश्वर को पता चल गई थी। उसने श्यामू को तमाचे जड़ दिए और चोरी सीख कर जेल जाएगा कहकर पतंग भी फाड़ दिए। भोला की बात सुनकर डांटने वाले की क्या मनोदशा हुई। श्यामू ने अपने पिता की जेब से पैसे चुराकर पतंग खरीदी थी, जिसके कारण उनके पिता बहुत क्रोधित हुए और श्यामू को तमाचे जड़ दिए और क्रोधित होकर रस्सी की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई। तब दासी पुत्र भोला ने कहा, यह श्यामू ने मंगाई है। कहते हैं कि हम इससे पतंग तानकर काकी को राम जी के यहाँ से नीचे उतारेगा। भोला की बात सुनकर विश्वेश्वर हद बुद्धि माने सुन्न पड़ गए। ये हुआ काकी चैप्टर का प्रश्न उत्तरी। अभी आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आए तो कमेंट्स भी कीजिएगा, पसंद ना भी आए तो क्या कमेंट्स है वो भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। अगला वीडियो अगले डेट पे।